हम रियल स्ट्रेट लाइन से शुरू करते हैं। सपोज करो कि आपके पास में कोई एक पॉइंट है, इसको हमने बोल दिया ए पॉइंट। अब इससे जाने वाली अगर हम स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करें तो देयर कैन बी इन्फिनाइट सच लाइंस, ऐसी इन्फिनाइट लाइंस हो जाएंगी अपने पास में। तो इसमें से किसी एक स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए हमें एक और पॉइंट की जरूरत होगी, ठीक है। तो अगर हम इस स्ट्रेट लाइन की बात करें जहां पर पॉइंट ए और बी दोनों जो है उसी लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो हुआ क्या यहाँ पर, सपोज करो आपने यहाँ पर दो पॉइंट लिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। और इससे जाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको अगर हम एक्सटेंड कर दें दोनों तरफ, ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास में आ गई एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर स्ट्रेट लाइन आ गई तो इसकी कोई इक्वेशन भी होगी। तो किसी भी कर्व की जो इक्वेशन है वो उस कर्व पर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको सेटिस्फाई करेगी। तो स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। और उस लीनियर इक्वेशन में होगा क्या, तो x होगा, y होगा और कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम पूछें कि x प्लस वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो जवाब है हाँ। 2x प्लस थ्री वाई माइनस सेवनटीन इक्वल टू जीरो, क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, बिल्कुल है। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो जवाब है नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया। तो जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक लीनियर इक्वेशन होगी, और उसमें क्या क्या होगा, तो उसमें एक्स होगा, वाई होगा और कांस्टेंट होगा। क्लियर है बात, आई होप ये बात क्लियर है। तो स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए, ठीक है, कम से कम दो पॉइंट। दो पॉइंट अगर हमने ज्वाइन कर लिए तो उसी को जब हम एक्सटेंड कर देंगे तो हमको जो कर्व मिलेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्लोप, या फिर इसी को हम बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। तो जैसे कि सपोज करो ये हो गया आपके पास में एक्स एक्सिस और ये हो गया आपके पास में वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपने एक लाइन ड्रॉ किया और वो जो लाइन है उस लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंटी क्लॉक सेंस में जो एंगल है वो ये है, लेट से थीटा। क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल है वो अगर थीटा है, ठीक है, तो उसका जब हम tan ले लेंगे, सो tan ऑफ थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप, ठीक है। और इसको हम स्मॉल m से छोटू m से रिप्रेजेंट भी करते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि ये जो लाइन है ये लाइन हो गई L, ये एक L लाइन है और इसका x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल है वो थीटा है। तो जब हम उसका tan ले लेंगे तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो है वो ले लिया लेट से 120 डिग्री, तो इसका स्लोप अगर हमसे पूछा गया तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा tan ऑफ 120 डिग्री। tan ऑफ 120 डिग्री कितना हो गया आपके पास में, tan ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में दिस विल बी माइनस ऑफ tan 60 डिग्री, दैट इज माइनस ऑफ √3। तो स्लोप आ गया हमारे पास में -√3। ये बात क्लियर है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन L इज -√3। आई होप ये बात क्लियर है। तो स्लोप के लिए क्या चाहिए हमको, स्लोप के लिए चाहिए हमको थीटा, और थीटा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाने वाला जो एंगल लाइन बना रहा है उसको हम बोल रहे हैं थीटा। और उस एंगल का tan जब हमने ले लिया, tan ऑफ दैट एंगल, दैट विल गिव अस
स्लोप ऑफ द लाइन, सो tan ऑफ थीटा। आई होप क्लियर है बात, ठीक है। और एक लाइन है आपके पास में, लेट्स से इस तरह से है, ठीक है। तो अब इस लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंटी क्लॉक सेंस में जो एंगल है वो तो ये हो गया, ठीक है। और मान लिया कि थीटा जो है वो 30 डिग्री है, तो स्लोप क्या हो गया, tan ऑफ 30 डिग्री, दैट इज 1/√3। क्लियर है, ओके। तो आप देखो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। कोई भी लाइन है, सपोज करो ये लाइन L1 है, तो इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन L1 इज 1/√3, ठीक है। तो देखो आपकी जो लाइन जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, मतलब ये जो थीटा जो है कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो देखो अगर कोई लाइन एकदम पैरेलल टू हो गई एक्स एक्सिस, सपोज करो इस तरह से लाइन हो गई, तो इस लाइन का एंगल विद द, ये एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो थीटा क्या हो गया, थीटा 0 हो गया, 0 डिग्री। तो इसका स्लोप क्या हो गया, tan ऑफ 0 डिग्री, दैट इज 0। क्लियर है बात। और अगर कोई लाइन जो है, अगर जो लाइन है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गई, अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये लाइन हो गई आपके पास में पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इस केस में जो थीटा होगा वो तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री। लाइन कैसी हो गई, वर्टिकल। ये कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल। ये कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और जब थीटा हो गया 90 डिग्री, तो उस केस में जो लाइन है वो कैसी हो गई, वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में स्लोप जो है वो क्या हो गया, 0, क्योंकि tan 0 0 होता है। लेकिन वर्टिकल लाइन के केस में, जब लाइन वर्टिकल है, तो उस केस में थीटा तो 90 डिग्री है, लेकिन tan थीटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। और tan थीटा नॉट डिफाइंड होने का मतलब हुआ tan थीटा इज अनडिफाइंड, मतलब कि स्लोप इज नॉट डिफाइंड। तो इस केस में स्लोप जो है वो डिफाइंड नहीं है। क्लियर है बात। तो थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो थीटा वेरी करेगा 0 से लेकर 180 पर ओपन, ठीक है। तो जब थीटा 0 से 90 के बीच में रहेगा, 0 डिग्री से 90 के बीच में, तो उस केस में जो tan थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस केस में अगर हम ड्रॉ करें तो किस तरह से बन जाएगा आपके पास में, ये हो गया आपके पास में एक्स एक्सिस, लेट से ये हो गया आपके पास में वाई एक्सिस, और जो लाइन है वो आप देखो कुछ इस तरह से बन रही होंगी, ये भी थीटा एक्यूट है। फिर और भी कोई आप लाइन ड्रॉ कर दो, ये भी थीटा जो है वो एक्यूट है, ठीक है ना। तो इनके करस्पॉन्डिंग, जैसे सपोज करो ये थीटा हो गया आपके पास में 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब कि स्लोप कैसा आ गया, स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। इस तरह से आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, एनी नंबर ऑफ लाइंस, वो सब कैसी होंगी आपके पास में, अगर उनका थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, तो वो सारी की सारी लाइंस का जो स्लोप होगा वो भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात। जब थीटा 90 डिग्री हुआ तो स्लोप कैसा हो गया, नॉट डिफाइंड, ठीक है। और जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो गया और 180 से छोटा हो गया, ठीक है, तो उस केस में स्लोप कैसा होगा, उस केस में स्लोप होगा नेगेटिव, ठीक है। जैसे कि इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ किया, तो ये जो एंगल आ गया आपके पास में, लेट से ये एंगल आ गया आपके पास में 135 डिग्री। कितना एंगल आ गया,
135। तो 135 डिग्री अगर है तो थीटा हो गया आपके पास में 135। टेन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, टेन 135। टेन 135 को आप क्या लिख सकते हो, टेन ऑफ 180 डिग्री माइनस 45। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव, सो दिस इज माइनस ऑफ टेन 45, दैट इज -1। तो स्लोप कैसा हो गया, स्लोप नेगेटिव व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 90 से 180 के बीच में, तब स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। जब थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से 0 से 90 में, तब टेन थीटा पॉजिटिव है, मतलब कि स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। ओवरऑल थीटा जो है वो वेरी करेगा 0 से 180 डिग्री में। आई होप ये बात क्लियर है, ठीक है। तो अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो स्लोप 0 होगा। अगर कोई लाइन वर्टिकल है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, या फिर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, तो उस केस में स्लोप जो है वो अनडिफाइंड होगा। क्लियर है बात, ओके। नाउ सपोज करो कि ये लाइन आ गई आपके पास में इस तरह से, और ये जो एंगल है दिस इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 8। पाई बाई 8 मतलब कितना हो गया, पाई बाई 4 का भी हाफ, मतलब कि 45 डिग्री का भी हाफ, मतलब कि 22.5 डिग्री इसका स्लोप पूछा गया। सो बेसिकली अगर हमसे स्लोप पूछा गया जहाँ पे थीटा जो है वो हमको गिवन है पाई बाई 8 है, तो टेन ऑफ पाई बाई 8 दैट इज टेन ऑफ 22.5 डिग्री। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये वैल्यू कितना होता है, ये वैल्यू होता है √2 -1, ठीक है। इसी तरह से अगर एक और लाइन गिवन है हमको और उसमें जो थीटा है, लेट से वो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल हमको गिवन है लेट से 3 पाई बाई 8, ठीक है। 3 पाई बाई 8 कितना हो गया आपके पास में, ठीक है, 45 से बड़ा एंगल हो गया, या 22.5 का मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो वो एंगल आपको पता होना चाहिए, टेन ऑफ, तो टेन ऑफ 3 पाई बाई 8 जो है वो होता है अपने पास में √2 +1, ठीक है ना, 67.5 डिग्री। 3 पाई बाई 8 दैट इज 67.5 डिग्री। क्लियर है बात। और अगर थीटा गिवन हो, लेट से थीटा इज इक्वल टू, और ये थीटा क्या है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंटी क्लॉक सेंस में जो लाइन एंगल बना रही है वो है। सो थीटा अगर आपको गिवन है लेट से 5, थीटा अगर आपको गिवन है लेट से 5 पाई बाई 12 मतलब कि 75 डिग्री, तो 75 डिग्री का 10, सो 10 आ जाएगा आपके पास में, 10 75 डिग्री इज 2 प्लस √3। तो ये सारी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, ओके। नाउ अगर दो पॉइंट से पास कर रही है लाइन और हमको उसका स्लोप बताना है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through two points, let's say A is x1 comma y1, B is x2 comma y2, तो उसका स्लोप बताना है, ठीक है। तो हमने मान लिया ये हो गया आपके पास में लेट्स से x एक्सिस, ये हो गया आपके पास में लेट्स से y एक्सिस, ठीक है। एक लाइन जो है वो हो गई आपके पास में इस तरह से, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, यहाँ से कोई लाइन पास कर रही है इस तरह से, ठीक है। ये पॉइंट हो गए A और B, A एंड B। A जो है वो हो गया आपके पास में x1 y1, B जो है वो हो गया आपके पास में x2 y2, ठीक है। तो इसका स्लोप बताना है, तो इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर दें, एंगल BAP भी थीटा ही होगा, ठीक है।
तो ये एंगल भी थीटा आ गया आपके पास में। अब आप देखो, अगर हम यहाँ पर स्लोप एवेलुएट करना चाह रहे हैं, तो अगर इन द ट्राइंगल ट्राइंगल बी ए पी में, इन द ट्राइंगल बी ए पी, ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर हम टेन थीटा एवेलुएट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू बीपी बाय एपी, ठीक है। अब ये लेंथ अगर हमको पता चल गया, तो ये लेंथ क्या होगा, ये जो पी पॉइंट के अगर आप कोऑर्डिनेट लिखना चाहो तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास में x2 कॉमा y1। तो बीपी की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा भाई, एनपी की लेंथ जो है, ये लेंथ हो गई आपके पास में y1, और ये पूरा लेंथ बी एन का जो लेंथ है वो y2 है। सो y2 माइनस y1 आ गया ये। क्लियर है बात। इसी तरह से ए, इसको अगर हम ओरिजिन बोल दें, तो mn जो है वो कितना आ गया, mn आ गया आपके पास में x2 माइनस x1, और mn इज सेम एज ap, ठीक है, ये लेंथ। तो AP कितना आ गया आपके पास में, x2 माइनस x1, और BP कितना आ गया आपके पास में, y2 माइनस y1। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज स्लोप। एंड ऑब्वियसली वी कैन से दैट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। तो इसी को हम बोल रहे हैं m, स्लोप। तो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 is y2 minus y1 upon x2 minus x1. So let's say for example, slope of a straight line passing through points a जो है वो हो गया 2,3, b जो है वो हो गया -7,11। स्लोप बताना है, तो हमने बोल दिया ठीक है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया आपके पास में x2 y2। तो स्लोप क्या हो जाएगा आपके पास में, स्लोप हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन ए बी, एम ऑफ ए बी लिख दिया, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू कितना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो, तो y2 हो गया आपके पास में 11, माइनस y1 हो गया 3, x2 हो गया आपके पास में -7, एंड x1 है 2, सो -2। सो 11 माइनस 3 इज 8, एंड अपॉन में -9, सो -8 अपॉन 9 इज द स्लोप। स्लोप कैसा आ गया, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव आ गया, मतलब कि एक रफली अगर हम ड्रॉ करें तो आप समझ सकते हो कि लाइन जो है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में ऑब्ट्यूज एंगल बना रही होगी भाई, तभी तो नेगेटिव आ रहा है स्लोप। तो आप देखो 2,3, 2,3 कोई पॉइंट यहाँ हो गया, 2,3 ए हो गया, और जो दूसरा पॉइंट है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, मतलब कि वो कहाँ पर होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे। तो -7,11, तो -7,11, ठीक है। तो वो पॉइंट जो है वो यहाँ कहीं पर -7,11 यहाँ कहीं मान लिया हमने, -7,11, ये हो गया बी। अभी इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें ए और बी को, तो देखो ये जो लाइन बन रही है, तो ये एंगल हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, थीटा इज ऑब्ट्यूज। तो क्लियर है भाई, स्लोप नेगेटिव आ रहा है, स्लोप नेगेटिव है, तो थीटा भी कैसा है, ऑब्ट्यूज है। क्लियर है बात। लेट्स से अगेन फाइंड द स्लोप ऑफ a straight line passing through points a हो गया आपके पास में 2,3, b हो गया आपके पास में लेट्स से -2, -7, ठीक। तो देखो जो पहला पॉइंट है 2,3 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और जो बी जो पॉइंट है वो -2, -7, मतलब कि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, मतलब कि जो सेकेंड पॉइंट है बी है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो आप अगर इमेजिन करो तो फर्स्ट
क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट जो है वो कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो लाइन जो है वो किस तरह से बनेगी, देखो एक रफली अगर हम ड्रॉ करें तो ये हो गया आपके पास में एक्स एक्सिस, ये हो गया आपके पास में लेट्स से वाई एक्सिस, पॉइंट है 2,3 ए, एंड -2, -7, तो यहाँ कहीं मान लेते हैं -2, -7। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे, ये मान लिया हमने ये पॉइंट। ठीक है, ठीक है, तो दोनों को ज्वाइन करने पे आप देखो ये जो एंगल है ये कैसा दिख रहा है, एक्यूट दिख रहा है, मतलब कि स्लोप कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। स्लोप इज y2 - y1/x2 - x1, इसको बोल दिया x1 y1, इसको बोल दिया हमने x2 y2। वैल्यूज पुट करी तो y2 आ गया -7 - 3 डिवाइडेड बाय x2 इज -2 -x1, दैट इज -2 अगेन, सो -10/-4 कैंसिल आउट किया तो 5/2। तो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि थीटा कैसा है, एक्यूट एंगल है। ठीक है बात।